हेलो गाइस, आशा करता हूं आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के टॉपिक कवर करे थे, तो आज भी हम एक अनदर टॉपिक के साथ आए हैं। आज जो है ये वीडियो नंबर 3 है, वीडियो नंबर 3 है, क्योंकि जो फर्स्ट में था हमने फर्स्ट में कमीशंस पढ़े थे, जितने भी कमीशन होते हैं वो पढ़े थे। सेकंड वीडियो में हमने काउंसिल्स पढ़ी थी कि भाई कौन कौन सी काउंसिल होती है, किसका क्या रोल होता है, क्या नहीं होता। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एजेंसी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? अरे माचुत गया, अथॉरिटी है तो चलो यहीं से ही कंटिन्यू कर लूंगा। चल रही है वीडियो, चल रही है ना। हेलो गाइस, आशा करता हूं आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं किसकी? हम पढ़ाई कर रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की, जो आपका दिसंबर में होने वाला है। तो उसको लेकर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे हैं। तो इसकी 2 वीडियो हमने कवर अप कर दी है। अगर आपको उन 2 वीडियो को जाकर देखना है तो आई बटन में जाकर चले जाइए, आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगी। उन 2 वीडियोस में हमने क्या क्या कवर करा मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट वीडियो में हमने कमीशन के बारे में कवर अप करा कि भाई अगर आपको केस डालना है किधर डाल सकते हो, क्या उसका कमीशन का स्ट्रक्चर होगा, किस किस लेवल पे कौन कौन से कमीशंस होते हैं, ज्यूरिडिक्शंस के बारे में बात करी। फिर उसके बाद हमने सेकंड वीडियो जो बनाई वो हमने उसमें सेकंड डे में बात करी थी काउंसिल के ऊपर कि भाई काउंसिल का क्या रोल होता है। क्योंकि जो नया एक्ट आया है 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, इसके अंदर बहुत सी नई नई चीजें आई हैं, तो वहां से भी क्वेश्चंस वगैरह आए थे, तो इसलिए हमने उसके बारे में भी पढ़ा सेकंड क्लास में। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हम पढ़ेंगे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने ना 2018-19 के पास आसपास ये चीजें सुनी होगी। और यार वो जो मैगी वाली एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी मैगी को लेकर, क्योंकि बोला था कि भाई मैगी के अंदर लेड पाया जाता है, जो उसकी नूडल्स है उसको लेकर काफी ज्यादा बवाल खड़ा हो गया था। तो उस टाइम पे ना ये आया कि यार मैगी का एड तो अमिताभ बच्चन भी करते हैं और बाकी एक्टर्स कर सकते हैं, तो यार इतनी मतलब बड़ा अगर फॉल्ट था तो ये ऐड वगैरह क्यों करते हैं, इनकी क्यों लाइबिलिटी नहीं होता। ऐसे कोई ब्यूटी क्रीम का वो आ जाता है एग्जाम्पल, तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इस चीज की भी मांग हो रही थी कि यार कुछ ना कुछ इनकी भी लाइबिलिटीज वगैरह बनाओ, इनको भी रोका जाए। इनको कैसे रोका जाए ऐसी गलत चीजों को प्रमोट करने से? तो ये जो अथॉरिटी है ये इसके अंदर लाई गई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर लाई गई। क्यों लाई गई? ये इसलिए लाई गई ताकि ये वो रोल प्ले कर सके जिसकी काफी टाइम से ज्यादा डिमांड चलती आ रही थी। कमीशन पढ़ोगे, कमीशन के 3 लेवल हमने पढ़े हैं, डिस्ट्रिक्ट में, आपका स्टेट में और सेंट्रल में हमने वो पढ़े। ऐसे ही आप काउंसिल देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने काउंसिल देखी, हमने स्टेट लेवल पे काउंसिल देखी, हमने सेंट्रल लेवल पे भी हमने वो काउंसिल देखी। लेकिन ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है, क्या सेंट्रल अथॉरिटी? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ये रोल प्ले करती है सबके ऊपर। सबके ऊपर मतलब कि ये भाई कोई गलत अगर तरीके से कुछ चीज को प्रमोट कर रहा है, कुछ चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, उन चीजों को रोकने के लिए, ठीक है, वो गलत चीजें ना हो, उसके लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले इसके अंदर करेगी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। थोड़ी थोड़ी अपनी चेहरे आगे कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी पीछे टच हो रही हैं। तो चलिए फटाफट से हम भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। आपको होपफुली जो ऑनलाइन देख रहे हैं या जो ऑफलाइन यहाँ पर फिजिकली बैठे हुए हैं, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आज हम 3rd डे में किस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि यार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2 नंबर 3 नंबर का आता है, इतना क्यों पढ़ा रहे हो? देखो भाई क्या है, सिर्फ आपको ये बता देना कि यार ये पढ़ लो इसमें से आ जाएगा, वो सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आ रहे हैं, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो एटलीस्ट आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की एक नॉलेज, मैं चाहता हूं कि आपको नॉलेज हो जाए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपके लिए अनफैमिलियर ना हो वो चीज, कि आपको समझ ही नहीं आ रहा यार ये क्या पूछ लिया, आपको पता ही नहीं है क्या पूछ लिया। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन भी है। जो ये है अथॉरिटी, ये अलग चीज है, कमीशन अलग चीज है और काउंसिल अलग चीज है।
ये तीनों अलग चीज है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल पूछ ले कि भैया जो बॉडी है, कमीशन की बॉडी कैसी है, कौन कौन बंदे हैं उसके अंदर, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने किसका आंसर पढ़ लिया, आपने क्या पढ़ लिया बेरेक्ट में, आप चले गए, पूछा कमीशन का, आप चले गए काउंसिल में, आपने काउंसिल के मेंबर बता दिए, वहां पर टिक मार दिया कितने मेंबर है, पता लगा वो काउंसिल के नहीं वो कमीशन के। तो इनमें डिफरेंस क्या है ये आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। वो मैं एंड में भी आपको बता दूंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, आप याद रखना। सर मेरे को बता देना एंड में कि आपको वाली चीज भी बतानी थी, क्योंकि डिफरेंस जानने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि अथॉरिटी अलग आ गई, काउंसिल अलग आ गई और वो कमीशन अलग आ गया। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो भाई फटाफट से आ जाते हैं हम हमारे सेक्शन 10 पर। बेयर एक्ट खोल लीजिए। जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो भाई कोशिश करो बेयर एक्ट से पढ़ो, बेयर एक्ट से ही, क्योंकि जब आप एग्जाम देने बैठोगे एग्जामिनेशन हॉल में ऑल इंडिया बार का, तो उसमें आपको फिर बेयर एक्ट ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और बेयर एक्ट जो विदाउट शॉर्ट नोट वाला वो वाला बेयर एक्ट आपको लेना है, मार्केट से आपको इजीली परचेज हो जाएगा, जाके आप परचेज कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है एक्ट। देखो भाई तो सबसे पहले हम सेक्शन 10 पर आते हैं, जो बात करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जो क्या था भैया, सेंट्रल कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन जो ये अथॉरिटी है इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, कि इसको एस्टैब्लिश कैसे करा जाएगा। तो भाई सिंपल सा, एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एस्टैब्लिश होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा फिर सेंट्रल अथॉरिटी। अगर मैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ता हूं तो वो क्या बोलता है, देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन establish with effect from such date as it may be specified in that notification a central consumer protection authority। तो इन्होंने बोल दिया भैया स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करेगा, जिसको हम किस नाम से बुलाएंगे, जिसको हम बुलाएंगे सेंट्रल अथॉरिटी के नाम से। तो कंफ्यूज मत होना, देखिए सेंट्रल अथॉरिटी का अगर आ जाता है नाम तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सेंट्रल अथॉरिटी का नाम आए तो ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में बात कर रहा है। ये आपको एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट मैटर रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, फॉल्स। और देखो भाई अब इसका क्या काम है सेंट्रल अथॉरिटी का, सिंपल सा समझेंगे हम। ये कौन से मैटर्स को देखेगा, रेगुलेट करेगा, ये करेगा वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर के जो राइट्स हैं, ठीक है, कंज्यूमर के राइट्स को ये के वायलेशन को रेगुलेट करेगा, उसको देखेगा अगर किसी का राइट वगैरह वायलेट होगा, वायलेट मतलब उल्लंघन होना, किसके राइट्स का, कंज्यूमर के राइट्स का। पहली चीज ये देखेगा। दूसरी चीज ये देखेगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही, ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं हो रही। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है वो हम अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। और क्या देखेगा, और ये देखेगा फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ये बहुत जरूरी है। अब बात आ रही थी कि भाई वो मैगी वाले एड को लेकर के, भाई अमिताभ बच्चन ये वो, तो ये उसको देखेगा। अगर इसको लगेगा यार एड में तो गलत चीज बता रखे है, यार एड में तो सही चीज बोलते 4 हफ्ते में क्रीम लगाइए, 4 हफ्ते में गोरे हो जाइए, ठीक है, अगर यही होता तो फोनों में कैमरों में फिल्टर नहीं आते, इतने वर्ल्ड वाइड फिल्टर फेमस नहीं होता। आजकल कोई भी आप कैमरे की ऐप ले लो, सब में फिल्टर है, ठीक है। इवन शॉर्ट्स वगैरह आप बनाते हो, इंस्टा पे बना लो चाहे यूट्यूब पे बना लो, वहां भी फिल्टर्स है।
अगर उसी क्रीम से सब गोरे हो जाते तो उसकी फिर जरूरत फिल्टर्स की नहीं पड़ती। तो इसलिए अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी कह रही है कि भैया ये क्रीम लगाइए 4 हफ्ते में गोरे हो जाओगे, तो ये अथॉरिटी उसको जाके रोकेगी। वो क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, गलत तरीके से ऐड कर रहा है वो, तो उसको जाके ये रोकेगी। और क्या काम करेगी भाई, और प्रमोट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी और इन्फोर्स कराएगी। तीनों में ही फर्क है। प्रमोट का मतलब अवेयरनेस फैलाएगी लोगों में कि भाई आपके राइट्स हैं, क्योंकि लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है, कंज्यूमर को। तो ये एक तो प्रमोट करेगी यानी कि अवेयरनेस फैलाएगी, दूसरा ये प्रोटेक्ट करेगी, उनको सेफ गार्ड देगी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, तीसरा इन्फोर्स, इन्फोर्स मतलब लागू करवाना, उनके राइट्स को लागू करवाएगी। किनके राइट्स को? राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। होपफुली ये वाली चीज आपको समझ आ गई होगी, किसी भी तरह की कोई भी इस वाले में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाइए क्लोज 2 पर, सेक्शन 10 के क्लोज 2 पर, जो बोलता है दी सेंट्रल अथॉरिटी शैल कंजिस्ट। अब सेंट्रल अथॉरिटी में कौन कौन होंगे? कंजिस्ट ऑफ अ चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर कौन पर्सन होगा? वो पर्सन होंगे, इस साइड आ जाता हूं मैं, वो पर्सन होंगे चीफ कमिश्नर। एक तो ये हो गई जी, चीफ कमिश्नर होंगे, टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। चीफ कमिश्नर किसके द्वारा अपॉइंट करे जाएंगे? अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चीफ कमिश्नर को अपॉइंट करा जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए नंबर ऑफ अदर कमिश्नर्स। ठीक है, एक तो ये हो गया, एंड सच नंबर ऑफ अदर कमिश्नर एज में बी प्रिस्क्राइब। और जो अदर कमिश्नर्स हैं, जो भी नंबर ऑफ जितने भी होगा, वो सबको अपॉइंट कराया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एक तो भैया चीफ कमिश्नर होंगे और अदर जितने भी होंगे जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म में होंगे। ठीक है, उनकी कोई लिमिट एज सच इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन जितने भी बंदे होंगे वो, ठीक है, जितने भी, ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाइए अगले पे। अब इसमें अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में, क्वालिफिकेशन वगैरह के, तो क्वालिफिकेशन का अगर सेक्शन 11 देखोगे तो उसमें ये कह रहा भैया जो भी नोटिफिकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट मेंशन करेगी उसके अकॉर्डिंग ही उनकी क्वालिफिकेशन फिक्स होगी। ठीक है, मेथड होगा, प्रोसीजर होगा, सैलरी, अलाउंस, रेजिग्नेशन, रिमूवल, अदर टर्म्स कंडीशन, मतलब वो सारी उसके अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, वैकेंसी वगैरह का भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जैसे भी भाई जो फिक्स करे वो होगा, उससे भी सेक्शन 12 में हमारा इतना लेना देना नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफिस एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल एंड अदर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। तो भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही काम है सेक्शन 13 में भी, कि वो जो भी है अपने हिसाब से जो भी बंदे हैं उनको सिलेक्ट करेगी। वो कौन बंदे होंगे? जिनको भाई कंज्यूमर्स की पॉलिसी वगैरह के बारे में सब चीज में जो एक्सपर्ट होंगे अपनी अपनी फील्ड में, उनको भी अपॉइंट वो करेंगे, प्रोफेशनल्स वगैरह जो होंगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें, इनमें हमें डेप्थ में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, नीड भी नहीं है, क्योंकि मेन हमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या उसके बारे में जानना था, काफी ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। तो एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज जो हमें करनी थी, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वो है ये। अब क्या है, ये पूरी जितनी अथॉरिटीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 2019 का जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंदर जो अथॉरिटीज हैं ये सारी वो हैं, चाहे वो कमीशन कह लो, मतलब जितनी एजेंसीज है
चाहे वो आपके केस देख रही हो, चाहे आपके राइट्स को प्रमोट कर रही हो, तो वो सारी इसके अंदर है। तो उसमें आपको कंफ्यूज ना हो जाओ, कुछ चीजें आपको समझ ना आए, इसलिए ये सबके नाम मैंने लिख दिया। और इनको शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से बुलाया जाता है वो भी मैंने इसके अंदर लिख दिया है। ठीक है, फटाफट से इसको अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लिख लीजिए, जल्दी जल्दी इसको कर लीजिए। चलिए इसमें मैं आपको डिफरेंस वगैरह बता देता हूँ। ठीक है, जिन्होंने लिख लिया ठीक है, नहीं लिखा तो थोड़ी देर बाद लिख लो ना, इसको मैं अभी रब नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखो भाई, अब हर एक का मतलब समझ लो क्या है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपसे पूछा जाए सेंट्रल काउंसिल का क्वेश्चन, कभी आप कंफ्यूज होकर सेंट्रल अथॉरिटी का आंसर ना दे दो। फॉर एग्जाम्पल उसने इसके मेंबर पूछ लिया, आपने इसके बता दिए, उसने इनका वो पूछ लिया मोटो और आपने इसका बता दिया। ठीक है, ऐसे ही उसने स्टेट काउंसिल का पूछ लिया, आपने स्टेट कमीशन का आंसर दे दिया। तो किस में क्या चीज है मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, सेंट्रल अथॉरिटी की अगर बात आएगी तो ये चीज समझ जाना कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं। ठीक है, अब इधर आ जाइए फटाफट से। देखिए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, अगर सेंट्रल अथॉरिटी लिखा आ जाए तो आपको समझ जाना इसकी बात कर रहा है, क्योंकि बेयर एक्ट में ये आपको पूरा नाम मिल जाएगा। अगर ये नाम आ जाए तो आप समझ जाना इसकी बात कर रहा है। इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आई है, समझ आ गया ना, क्योंकि इसको इस नाम से भी बुलाया जा सकता है और इसको इस नाम से भी बुलाया जा सकता है। पहली चीज है, इस अथॉरिटी का काम क्या है? इस अथॉरिटी का काम वही है, आप मिसलीडिंग एड वगैरह, एडवर्टाइज वगैरह अगर कोई कर रहा है उसको करने से रोकना वगैरह, कंज्यूमर के राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है उसको रोकने का इस अथॉरिटी का काम है। सेंट्रल लेवल पे है ये। ठीक है, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसके बारे में इतना एक्सप्लेन नहीं कर रखा। पहली चीज ये आपको समझ आ गई, इसको कर दो बिल्कुल अलग। अब इसके बारे में कहीं भी मत सोचो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब आ जाओ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। आपको वर्ड पकड़ के चलना है काउंसिल, इसमें आपको वर्ड पकड़ के चलना था अथॉरिटी। ठीक है, आपका सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंसिल बनी होंगी। उन काउंसिल का क्या काम है? क्या काम है इन काउंसिल का? आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, इनका ये काम है। ठीक है, जो सीधा सा काम है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों? इन दोनों में कंफ्यूज क्यों नहीं होना? ये बस सेंट्रल लेवल पे, बट ये जो काउंसिल है ये 3 लेवल पे है। कौन कौन सा? सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे बिल्कुल भी। ठीक है, अगर कहीं पे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल आ जाए तो समझ जाना है सेंट्रल काउंसिल की बात कर रहा है। कहीं पर स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल आ जाए, स्टेट काउंसिल की बात कर रहा है। होपफुली आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मेरे को सिर्फ यही एक हुआ है
कि कमीशन का क्वेश्चन पूछ लिया, आप आंसर देकर आ गए काउंसिल का, वो आपको एक्ट में आप देखोगे वहां से पता लगेगा। पहली चीज ये है, आपको आखिरी के वर्ड पकड़ने हैं हर एक में, ठीक है। अब जो केस हम फाइल करते हैं, जैसे मान लीजिए भाई आपके साथ कुछ वो हो गया, आपके राइट्स वायलेट हो गए, कंज्यूमर के राइट, अब आप केस डालोगे, जाहिर सी बात है आप कोर्ट को तो अप्रोच करोगे ना रिड्रेसल फॉर्म को। जब आप रिड्रेसल फॉर्म को अप्रोच करोगे तो आप इधर जाओगे, ये वो हो गए, जैसे आप देखेंगे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, आप इसको अप्रोच करोगे। इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे नेशनल कमीशन। स्टार्टिंग कहां से होती है केस की, सबसे नीचे आ जाओ, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जिसको हम कंज्यूमर कोर्ट भी एक तरीके का कह देते हैं कि भैया कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर कोर्ट या रिड्रेसल फॉर्म कह देते हैं, ठीक है। तो आपको कमीशन ध्यान रखना, अगर कमीशन कहीं आ जाए तो आप समझ जाना यार ये तो कोर्ट की बात कर रहा है, यानी कि जहां पर आप केस लेकर जाओगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट बना रखा है इन्होंने, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। स्टेट लेवल पे इन्होंने स्टेट कमीशन बना रखा है, ठीक है। नेशनल लेवल पे इन्होंने नेशनल कमीशन बना रखा है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सबसे पहले अगर आप केस डालोगे तो आप डालोगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। डिस्ट्रिक्ट कमीशन से मान लो आपके फेवर में डिसीजन नहीं आया तो आप जाओगे फिर स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन से भी आपके फेवर में नहीं आया तो आप चले जाओगे फिर नेशनल कमीशन में। ये ऐसे ही हो गए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद अपील आपने डाल दी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद आपने अपील डाल दी सुप्रीम कोर्ट में। पिक्यूनरी जुरिडिक्शन यानी कि पैसे से रिलेटेड जो जुरिडिक्शन है, उसमें आप डायरेक्ट भी स्टेट भी जा सकते हो, नेशनल कमीशन भी जा सकते हो। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का कोई मतलब, मान लीजिए भाई ऐसा भी हो सकता है ना, आपने कोई चीज परचेस करी है जिसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक की है, तो ऐसे में क्या है, ऐसे में आप स्टेट कमीशन भाग जाओगे। 10 करोड़ से ऊपर की है तो नेशनल कमीशन जाना पड़ेगा, 1 करोड़ तक की है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन जाना है। ये हो गया पिक्यूनरी जुरिडिक्शन, यानी कि पैसे से रिलेटेड अगर जुरिडिक्शन आप देखोगे तो। होपफुली ये वाली चीजें आपको सारी समझ आ गई होंगी। तो भाई इनको आखिरी जो कमीशन वाले वर्ड है ना, इसमें आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अथॉरिटी देखते ही आप पता लग जाओगे यार ये तो अथॉरिटी की बात कर रहा है। काउंसिल देख के आप समझ जाओगे यार ये तो काउंसिल की बात कर रहा है, तो हम काउंसिल ही में ही पढ़ेंगे, ठीक है। कमीशन देख के आप समझ जाओगे यार ये तो कमीशन की बात कर रहा है। इन तीनों में फर्क करना काफी ज्यादा जरूरी है आपके लिए, अगर आप फर्क नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे एग्जाम में। होपफुली ये वाली चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। जो ऑफलाइन देख रहे हैं या जो ऑनलाइन बैठकर देख रहे हैं, जो ऑफलाइन यहाँ पर फिजिकली बैठे हैं, उन लोगों के लिए ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। यही है भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की मेन जो चीजें हैं मैंने आपको जो बताई है। अब हम जो है कल जो क्लास में हम करेंगे वो हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको बैठकर हम डिस्कस करेंगे। उनमें देखेंगे कि जो हमने चीजें पढ़ी हैं 3 क्लासेस में, उन तीनों में से क्या क्या क्वेश्चंस आए, क्या क्या नहीं आए, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे क्वेश्चन उनमें से आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए भाई ध्यान रखना इन चीजों का, ये मजाक की चीजें नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप ऑल इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो आफ्टर, जब आपकी डिग्री आ जाएगी, जब आप LLB कर लोगे। भाई अगर 1% अगर वो आपने पास नहीं करा तो यू डोंट हैव एनी राइट टू प्रैक्टिस एनीवेयर इन इंडिया। आपको भाई कोई राइट नहीं रहेगा कि आप इंडिया के अंदर कहीं सी भी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सर्टिफिकेट यानी कि एक तरह का प्रैक्टिस लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा अगर आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास नहीं करा है। और इसको सीरियस ले लीजिए, क्योंकि 52% रेशियो था जो लोग फेल हुए थे आखिरी वाले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में। तो इस चीज को ध्यान में रखना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है, सिर्फ कल एक और वीडियो बनाई जाएगी इसके ऊपर, एक मतलब लेक्चर और लिया जाएगा इसके ऊपर। वो किस चीज को लेकर लिया जाएगा, वो लिया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करी जाएगी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से पहले क्या क्या क्वेश्चन आए उनको सोल्व करा जाएगा। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ चीज नहीं समझ आई, कहीं भी कोई भी दिक्कत लग रही है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता दीजिए, हम टाइमली उसका रिप्लाई कर देंगे।
तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मजे में रहिए, माँ बाप को दुख वगैरह मत दीजिए, खुश रखिए, ज्यादा डिप्रेशन वगैरह भी सबसाइड कर दीजिए, बड़ी बेकार चीज है, हटाइए इसको और खुश रहिए और अपनी मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।